12 लाख रुपए तक की इनकम को गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन अगर इस इनकम के अंदर आपका कोई कैपिटल गेन है तो वो इसमें शामिल नहीं है। अब कैपिटल गेन क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या शेयर्स को बेचा है और बेचकर आपको कुछ गेन हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो उस गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं और उस पर लगने वाले टैक्स को हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, जिसको सरकार आपकी इनकम में काउंट नहीं करती, उसको अलग से काउंट करती है और जिसपे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 11 लाख है। अब 11 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी, लेकिन 11 लाख के अलावा उस साल में आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है प्रॉपर्टी को बेचकर, तो गवर्नमेंट उस 3 लाख रुपए पर 12.5% की रेट से आपसे टैक्स वसूल करेगी और सेस अलग। अब यही चीज शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर भी लागू होती है। हालांकि इन दोनों पर 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए शेयर्स और म्यूचुअल फंड से आपको 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब 3 लाख में से आप 1,25,000 माइनस कर लीजिए, पीछे बचा 1,75,000। अब आपको 1,75,000 रुपए पर 12.5% की रेट से टैक्स देना है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अभय। जय हिंद।